पूछना होगा तो मैं पूछ आइए, वेलकम। दैट्स गुड। वाओ, कैसा रहा कल? सबने कर लिया होगा होपफुली। गुड मॉर्निंग नलिनी दी। Morning, Good everybody. morning, Dee. Good गुड morning. मॉर्निंग अंजलि जी। Good morning. आज नलिनी जी दूसरे रूप में। ऋचा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। Morning. आपने मुझे देख लिया इतनी जल्दी? ओह, ये क्या हो गया? इतनी प्यारी गाड़ी आ गई येलो कलर की। अभिषेक, गुड मॉर्निंग मैम। गुड Good मॉर्निंग morning. मैम। गुड मॉर्निंग, वेलकम। Can you see this? यस व्हाट? Screen पे दिखता है? यस। Yes. Screen दिखता है? हाँ दिख रहा है. Meditation का वो slide दिख रहा है? नो No. नहीं, स्लाइड इज नॉट स्टिल देयर। मैंने को कोर्स बनाया आपने? हाँ, बना दिया। तो नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है। Why? I made you co-host. Is someone waiting? I admitted. Bhavna is waiting. Yes, there. Good morning. आशा जी, good morning. Screen दिख रही है अभी? Am I audible? Yes, you are audible. यस यस। Okay. तो चलिए, जितने लोग आ गए हैं। मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है. I am not able to share my screen. Why? But I made you the co-host. You are co-host. आपका स्क्रीन आ रहा है और नलिनी दवे का स्क्रीन लिख के आ तो रहा है। Your co-host, it's written there. It's written there. अभी आया? हाँ, आ Yeah, गया, yeah. आगे, हाँ. आ गया। Okay. Yes. There. If you want, you can note it down or you can take the screenshot of this. All of you. English वाले English में लिख लें and then we will give the Hindi one also. Rachita, if you want, Alpana, you can note it down. Anjali. I'm writing, Didi. I'm हाँ, writing. हाँ. आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। Okay. Can you hear the music? Yes. अभी हिंदी वाला डालो. सबने लिख लिया? Shall I put the Hindi one? Yeah. Give them time. Give them time. Give them time. Nalini, wait. Okay. Yes. अगर आप इसे बोल दें तो इजी हो जाएगा, फटाफट देखना नहीं पड़ेगा। Meditation is a mental discipline by which the practitioners attempts to get behind the reflexive thinking into a deeper state of relaxation or awareness. Into a deeper state of Relaxation or awareness.
नहीं अभी हिंदी पे भी डालने वाला तो ऐसे है जैसे हिंदी में डालने होते हैं right? Share the Hindi one then. ओके Then we'll go for a short meditation and start. इसको लिख लीजिए हिंदी वाले लोग, या शॉर्ट ले लीजिए या लिख लीजिए. सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए तो इजी पड़ेगा ना. हेलो. ज्वाइन करो. हेलो. हाँ ज्वाइन करो. ज्वाइन नहीं कर पा रही हो क्या? लिख लिया? यस Okay, then let us start with the meditation. ओके या देन आई विल स्टॉप द You स्क्रीन can remove. फर्स्ट. You can remove it. सब लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए. अपना तो म्यूट ही है ना ऑलरेडी की करना ओके इज द म्यूजिक ऑडिबल लेखा जी? आपकी आंखें बंद कर लीजिए जेंटली. आपके मास्टर्स, गाइड्स, गुरुस, एंजल्स, हायर एनर्जीज को इन्वोक कीजिए. उन्हें कहिए अपने साथ रहने को. उनके प्रेजेंस को फील कीजिए. आपके हाथ क्लैस्प कर लीजिए. अगर चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए नीचे से. आंखें बंद है. आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे. नेचुरल ब्रेथ. कोई मैनिपुलेशन नहीं, चेंज करने की कोशिश नहीं है. जैसे आपका श्वास चल रहा है वैसे चलने दीजिए. सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है. ये मेडिटेशन बुद्धा का है. इसे कहते हैं आनापानसति मेडिटेशन. आना यानी आती हुई सांस, पाना यानी जाती हुई सांस, सती यानी देखना, यानी आती और जाती हुई सांसों को देखना. सिर्फ यही करना है. ना कोई सोच, ना कोई विचार.
सिर्फ आपका ध्यान आपकी सांसों पे, नो थॉट whatsoever. जब हमारा ध्यान हमारी सांसों पे रहता है, विचार नहीं आते हैं, तब हम प्रेजेंट में होते हैं और कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। हमें ध्यान कितना समय करना चाहिए? आइडियली जितनी हमारी एज है उतने मिनट का ध्यान हमें करना चाहिए। यानी अगर हम 60 साल के हैं तो वी शुड मेडिटेट एटलीस्ट फॉर 60 मिनट्स। बट बिगिनिंग में वैसा नहीं करना है। यू कैन स्टार्ट, आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हो, 20 मिनट से शुरू कर सकते हो, आधे घंटे से शुरू कर सकते हो, बट धीरे धीरे आपको मिनिमम जितनी अपनी एज है उतने मिनट तक ध्यान करना है। इस ध्यान का इतना महत्व है कि आप आपके शरीर की सब बीमारियां दूर कर सकते हो। हमारे जो कर्म है जन्म जन्म को, वो भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। ध्यान से हमारा फिल्टर माइंड एकदम क्लियर हो जाता है और 1 घंटे के ध्यान में हमें लगता है जैसे हमने 8-10 घंटे की नींद निकाल ली हो। You and your breath. आपकी ब्रेथ आपका गुरु है। हम सब भगवान हैं। जब हम खाली मन से नहीं, एक्सपीरियंस से समझ पाएंगे कि हम भगवान हैं, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। स्पिरिचुअलिटी यानी अपने अंदर के भगवान की पहचान करना, समझना कि हम खुद भगवान हैं। हाँ, हमें एक्सटर्नल गुरुज, मास्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट फाइनली तो हमें समझना है कि हम खुद भगवान हैं। ध्यान से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। ध्यान से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। सिर्फ आप और आपकी सांसें, सॉफ्ट नॉर्मल ब्रेथ, ना कोई सोच, ना कोई विचार। बस 1 और मिनट आप और आपकी सांसें।
और 30 सेकंड। धीरे धीरे आपकी चेतना वापस आपके शरीर में। आपके हाथों को खोल दीजिए, आंखों पे लगाइए। 5 4 3 2 1 और एक बढ़िया सी मुस्कुराहट के साथ लेट्स ओपन आवर आईज एंड एंजॉय। थैंक यू। ओवर टू यू लेखा जी। नमस्ते एवरीवन, वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। थैंक यू। Thank you. Welcome, welcome. Thank you. Thank you, Nalini. Thank you so much for the wonderful meditation. Hope everyone enjoyed that. Yes. So meditation तो उन्होंने बहुत अच्छा आपको बता दिया meditation क्या है, कैसे कर रहे हैं. So now we need to understand कि why should we meditate. हम जितना भी करते रहते हैं meditation, उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम रहती है कि जो लेयर्स होती हैं हमारी इमोशंस के, लाइक डस्ट, दे कीप ऑन डिपॉजिटिंग अपॉन अस। हमारे ऊपर वो लेयर्स जमती चली जाती हैं और उनको हम सफाई नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो डीपर रिलैक्सेशन के लिए, टू गेट डीपर रिलैक्सेशन, और जो थॉट्स एवरीडे जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको हमें रोज ही रोज क्लीन करना होगा। एज वी क्लीन द क्लटर, जैसे हम अपने घर से कबाड़ा को साफ करते हैं, डस्ट को साफ करते हैं, उसी तरह से हर दिन हमें हमारी ज़रूरत होती है कि हम इसको साफ करते चले जाएं। तो जो भी थॉट्स हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं वो सब हमको साफ करने के लिए, एंड फॉर द वेरी डीप रिलैक्सेशन, टू गेट मोर कॉस्मिक एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे, वी हैव टू बी लाइक दैट। क्या होता है कि हमारी एक फिजिकल रियलिटी होती है, एक हमारी स्पिरिचुअल रियलिटी होती है। फिजिकल रियलिटी क्या है? जो हम सीड्स अपने, वी आर लाइक सीड्स, जैसे हम अपनी विजडम को शेयर कर रहे हैं तो वी आर लाइक सीड्स। तो जब हम सीड को ग्रो करते हैं, प्लांट करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक इतना सुंदर पौधा निकल के आता है। तो जो हमारा शरीर है, अगर ये फिट नहीं रहेगा तो है एक हम अच्छे पेड़ में, अच्छे मजबूत पेड़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो होता है, ये उसका फल होता है। जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं, जो भी शरीर के द्वारा, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया इसलिए है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। अपना म्यूट कर लीजिए, म्यूट। तो अपना तो इससे क्या होता है कि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज है कि हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही हमको मेडिटेशन करना है। दोनों चीजें आपस में सारी इंटरलिंक्ड हैं कि अगर हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे, एक अच्छा बीज आप डालते हैं जमीन में तो उसका रिजल्ट हमको हमेशा अच्छा मिलता है। तो शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होंगे तो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का पौधा है वो बड़ा होगा और उससे हमको जीवन में एक अच्छे फल हम दे सकते हैं। और ये काम करते हैं हम अपनी विजडम को शेयर करके। जो आज हमने सीखा है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, इसीलिए मेडिटेशन की हमको जरूरत होती है, जस्ट टू गो वेरी डीप इनसाइड एंड मोर रिलैक्स्ड। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, इमोशंस को स्वस्थ हमें अपने सही करना है, तब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ करके और जो गोल हमको अचीव करना है वो गोल हम तब अचीव कर सकते हैं। अगर शरीर नहीं स्वस्थ है, अस्वस्थ शरीर से आप खुद देखते हैं कि एक भी दिन आपसे काम नहीं होता है। और सबसे पहले इसमें आने के लिए दूसरा क्या कंपल्शन होता है कि हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है।
जो भी हमारा कंफर्ट जोन है। अगर हमसे कहा जाए कि सुबह सो करके उठो, या जैसे इस समय हमने कहा कि इस टाइम आप आइए, तो हमारे सबके पास कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे कि हम बाहर निकलना नहीं चाहते। तो आध्यात्मिकता का दूसरा नियम ये होता है कि हमें अपना जो भी कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, हर चीज़ के लिए हमारे पास समय होता है। हमारे पास खाना बनाने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, गॉसिप करने के लिए, हमको मूवी देखने जाना है, हमको शॉपिंग के लिए जाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम अपने आप किसी न किसी प्रकार समय को निकाल लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है उससे हम दूर भी भागते हैं। दूसरा, हम क्या करते हैं कि जैसे कोई हमारे जीवन में टर्मोइल आया, किसी तरह की कोई परेशानी आई, तो उस परेशानी को दूर करने का तरीका क्या है हमारे पास? हम क्या सोचते हैं कि चलो आज हम शॉपिंग चले जाते हैं, या आज हम मूवी देखते हैं, या आज हम कुछ अपना पढ़ते हैं, या हम गेम खेलते हैं, या किसी फ्रेंड से मिलाते हैं, हम किटी पार्टी में चले जाते हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती है, वो ऊपर जैसे कि आपके घर में सफाई ना हुई, उसके ऊपर आप कारपेट बिछा दीजिए, तो सारी गंदगी जो है हमारी, वो हमने उसको नीचे को दबा के छुपा दिया, लेकिन उससे कोई हमारे अंदर की चीजें चली थोड़ी जाती है। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज क्या होती है कि हम धीरे धीरे अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। जो भी हमारे टर्मोइल से, उससे बाहर आने के लिए हमको इस तरह से मेडिटेशन करना जरूरी होता है। तो आज एक बहुत सुंदर आपको छोटी सी एक फिल्म दिखा रहे हैं, एक वीडियो क्लिपिंग है, वो देखिए और उससे समझते हैं कि क्यों हमको इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। ओवर टू यू नलिनी जी। नलिनी, आर यू देयर? हेलो। हाँ, मैं हूँ। मेरा म्यूट था ना, इसलिए। अच्छा, ओके ओके। ब्रह्मांड की ऊर्जा को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये उसके ऊपर है। बहुत ही सुंदर फिल्म है, इसको देखते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए। Is it visible? Yeah, it's visible, yeah. And tell me. इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय, हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज की दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और
शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपनी शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना
दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार। वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं।
प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब यह है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। थैंक यू नलिनी जी। थैंक यू लेखा। आप लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। कैसा लगा आपको देख करके? हाउ डिड यू लाइक? बढ़िया बढ़िया लगा। देखिए कितनी सुंदर चीजें इसमें बताई गई हैं। हम लोग जब ध्यान करने, पूजा करने बैठते हैं तो हमको हमेशा ये शिकायत होती है कि हमारी तकलीफें बढ़ गई हैं। आज उसका मेरे ख्याल से आपको उत्तर मिल गया होगा कि जितना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जीज को हम अपने अंदर लेंगे उतना ज्यादा हमें शक्ति मिलेगी और हमको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे किसी न किसी हिस्से में हर किसी को प्रॉब्लम है,
थायराइड और शुगर, तो मेरे ख्याल से डायबिटीज, ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है। इसको देख के एक चीज तो सबसे अच्छी ये समझ में आई कि हमको दवा लेने की उतनी जरूरत नहीं, जितना ज्यादा अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। दूसरी चीज एक और हम आज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। हम लोग जब शुरू में हम भी बैठते थे, पता ही है 72 से हम ध्यान में बैठ रहे थे, लेकिन हमको उसका समझ नहीं आता था कि हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। आ जाता था कि एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए या प्रकाश। अच्छा, किसी का माइक्रोफोन बहुत गड़बड़ somebody's microphone is please, अच्छा आप म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, छाया जी का है या ओके ओके एंड भावना जी का, छाया जी का, हाँ तो म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, छाया जी और भावना जी। ठीक है, ओके। भावना आप ये म्यूट कर लीजिए, मैं कर देती हूँ। तो कंसंट्रेशन जो हम लोग करते थे वो बाहर किसी भी चीज पे केंद्रित करते थे, या ये कहते थे एक प्रकाश की किरण आ रही है, उसको आप महसूस करिए कि आपके अंदर वो आ रही है। ये प्रक्रिया हमने खुद बहुत सालों करी, लेकिन उसका हमको रिजल्ट नहीं मिला। ये सवाल हमारे पास हमेशा होता था कि जब हम इतना ध्यान करते हैं तो हमें कुछ क्यों नहीं हासिल हो रहा, ना हमारी बीमारी जा रही है, ना हमारा कोई संबंध लोगों के साथ अच्छे हो रहे हैं, कि हमारे आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, लोगों के साथ हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो ये सवाल हमेशा हमारे मन में रहता था, और यही वजह थी कि जो हम इस लाइन में घुसे इस सवाल का जवाब लेने के लिए। अब समझ में आया है कि वो हम कंसंट्रेशन जो करते हैं वो बाहर की दुनिया में होता है, हम बाहर कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो चीज हमारे अंदर नहीं उतर रही है। अब जो ध्यान का मतलब समझ में आया है, वो ये समझ में आया है कि बाहरी चीजों से टोटली हमको अपने आप को कट ऑफ करना है। जब तक हम अपने विचारों को रोकेंगे नहीं, क्या हम लोग को कहा जाता था विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम में से जितने भी लोग इस प्रक्रिया को कर रहे हैं वो सब सच्चाई ये जानते हैं कि वो विचार आज तक नहीं रुके, क्योंकि हमारे तो नहीं रुके। हम जब भी ध्यान में बैठते थे 15-20 मिनट बैठते थे, लेकिन विचार तो आते ही आते थे। तो कोई तो एक अवस्था आनी थी जहां पर विचारों का आना रुकना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रुके। अब जब हम यहाँ आए हैं, अब उसका असली मतलब समझ में आया है कि ध्यान क्या चीज है। अभी तक हम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से हम स्वस्थ हो पा रहे थे। इन प्रक्रियाओं से, जैसे हमने हीलिंग सीखी, तो हीलिंग से क्या फायदा हुआ कि हमने अपने चक्रों को क्लेंस करा। चक्र जितने भी हमारे थे वो हमने हीलिंग में क्लीन करे, और हमने बोला भी, उनको कमांड भी दिया कि आप चार्ज होइए, हार्मोनाइज होइए, एनर्जाइज होइए, हम उनको कमांड भी दे रहे थे। लेकिन उसके बाद भी हमने जो 1.5 साल करा, तब भी, बल्कि हमें तो करते हुए 6-7 साल हो गया, वो शक्तियां तो आई कि हम दूसरों की हीलिंग कर पा रहे थे, लेकिन अपने लिए उतना हमको बेनिफिट नहीं होता। अब ये समझ में आया कि फाइनली जो हमें करना है वो अपने लिए करना है। अगर हमारी वाइब्रेशंस आई होंगी तो हमारे जो आसपास लोग हैं वो ऑटोमेटिकली हील हो सकते हैं। तो इसके लिए अपनी वाइब्रेशंस को हमें बढ़ाने के लिए ये जो आनापानसती मेडिटेशन है, जो कि इसमें हमने क्या करा कि पूरा आपने देखा था कि एनर्जी सर्किट हमारे चारों तरफ बन रहा था। हाथों को हमने रोका, विचारों को रोका, और अपना जो ऑरा है उसको हमने बढ़ाया। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे हमारा इंक्रीज होता है। ब्रेथ आ रही है, जा रही है, और स्लोली आपने देखा कि ब्रेथ जो है वो यहीं तक रह जाती है, नाक तक। इनिशियली देखा होगा कि पेट से आ रही है इतनी लंबी सांस, तो उसमें भी हमें जोर नहीं लगाना है। जोर लगाने से पेन हो सकता है बॉडी में। और ये सबसे बड़ा जो सवाल है कि हमें मेडिटेशन करने से हमको ये तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई, वो आपकी नाड़ियां खुलती हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस आप में? अगर अभी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी कल वाले टास्क पे हम आएंगे। जो बोलना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके जिसको भी जो प्रश्न, इसके सवाल पूछना है, कोई भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, वो आप प्लीज पूछिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा और खुद फिर बोलना पड़ेगा। तो जो बोल रहे हैं वो ही अनम्यूट करेगा, ठीक है? जिसको सवाल है वो अनम्यूट करे,
ये कल्पना। या आई वांट टू आस्क वन थिंग कि हाँ ध्यान के टाइम एक ऐसी अवस्था आती है कि जब आपको माइंड इतना रिलैक्स होता है कि नींद की तरफ जाने लगता है, मतलब इतना रिलैक्स हो जाता है, व्हाई इज इट सो? बिकॉज तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, क्योंकि हमारा बॉडी उस समय रिलैक्स हो जाता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा थोड़े से ध्यान करने से। ये तो सालों की समस्या होती है। तो नहीं, जैसे अभी अभी जो वीडियो देख रहे थे, देखते देखते इतना उसमें खो गए, उसी को एब्जॉर्ब करने लगे, तो वो एक अवस्था आने लगी कि आपकी ऑटोमेटिकली आंख भी बंद हो गई, सिर्फ सुनाई पड़ रहा था, और उसमें फील करते करते एक निद्रावस्था आने लगी। वो जानना चाह रहे हैं। ये आप रिलैक्सेशन होता है ना माइंड का, कि विचार आने बंद होते हैं ना, विचार समय। मतलब ये नहीं था कि खाली वीडियो देख रहे थे, इट वाज लाइक कि स्लोली अपने आंख बंद हो गई, एंड were you thinking anything that time? या विचार नहीं आ रहे थे ना, विचार स्टॉप होते हैं। जब विचार स्टॉप होंगे तो यही होगा। नलिनी जी, what will you say? Yeah, I would like to add a little bit कि हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक फिल्टर माइंड होता है। ओके, तो ये फिल्टर माइंड हमारे इमोशंस वगैरह के कारण ब्लॉक हो जाता है। तो जब हम या तो मेडिटेशन करते हैं, रात को सोते हैं, तो फिल्टर माइंड एकदम क्लियर होने लगता है। ओके, एंड सो व्हेन यू गेट कंप्लीटली रिलैक्स्ड, अगर हमको लगता है कि हमको नींद आ गई है, बट हम लोग सो नहीं रहे, हम खो जाते हैं, हम बहुत अपनी गहरी सबकॉन्शियस या अचेतन मन में चले जाते हैं। तो व्हेन यू गो वेरी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइन कि अगर आप इतने डीप आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हो, और अगर लेखा जी कुछ बोल रही है और आपको लगता है कि आप ऐसे सो गए हो, बट यू आर नॉट स्लीपिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रजिस्टर कर रहा है, राइट? तो आपकी जो मेहनत है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में डालने की, वो भी खत्म हो जाती है कि ऑलरेडी थिंग्स आर गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको मालूम है, तो बोलते हैं ना कि हम ऑटोमेटिकली 2 बार सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। एक तो हम सुबह जब भी उठते हैं, पूरी तरह से उठ नहीं गए हैं, तभी कंट्रोल हमारा सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आता है, और रात को सोते समय जस्ट बिफोर स्लीपिंग हमारा कंट्रोल कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो तभी आपको मालूम होगा कि बहुत लोग भी बताते हैं, डॉक्टर्स या मेनी पीपल टेल यू कि अगर बच्चे को कोई नई आदत डालनी है, तो वो जिस समय सोते हैं ना, उस समय उनके कानों में बोलिए या कुछ, बिकॉज वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस में जाता है। अभी आपके केस में क्या हो रहा है कि आप इतने गहराई में जा रहे हो, तो यू आर जस्ट ट्रांसेंडिंग योर कॉन्शियस माइंड। सो जो कुछ आजू बाजू चल भी रहा है, वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, एंड सडनली आप ऐसे बैठेंगे ना, तो लेखा जी ने जो बोला होगा सडनली आपको ध्यान में आ जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो ये सुना भी नहीं है, कैसे आ गया? Right, but it is already gone in your subconscious mind. Okay, thank you Nalini. You always register the things, और yeah, that is true. yeah. सबकॉन्शियस माइंड हमारा हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है ना, जो कुछ भी हमारे चल रहा है। हमें भी यही होता था शुरू में, हम भी बहुत क्वेश्चन करते थे कि ध्यान कर रहे हैं कि सो रहे हैं। लोग कहते हैं ना खर्राटे ले रही हो। नहीं, it's like कि I agree. It is a deep trance state. I was not in the video. मतलब वो वीडियो से भी आंख बंद हो गई, and slowly I was trying to absorb everything, and then बस फिर ऐसा लगा कि नहीं, शायद हम the cosmic energy was entering into you, Alpana. Cosmic energy आपके जल में जा रही थी. So beautiful. I'm so happy for you. Actually, ब्रह्मरत्न खुल रहा था। Thank you so much. Thank you. तो ये वीडियो हम अभी आपको इसमें पोस्ट कर देंगे, इसको दोबारा से देखेंगे। जब आप दोबारा देखेंगे तो आपका मेंटल लेवल दूसरा होगा। हम उसको किसी भी चीज को जितनी बार देखते हैं, उससे हमको एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, और हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वो बढ़ती है, वो उसमें हमेशा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, उसका उत्थान होता है। राइट? एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी को? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कई बार बैठते हैं मेडिटेशन के लिए ही, वो नीचे का हिस्सा ना, जैसे पैरों से है, वो इतना टाइट होता जाता है, ऐसा लगता है पत्थर सा बन गया है बिल्कुल, और थोड़ा कॉन्शियस में भी तब आ जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी एकदम से ना दोनों तरफ भी ध्यान होता है। तो वो क्या होता है, मतलब ऊपर का तो रिलैक्स होता है सब कुछ, और नीचे का एकदम ना बिल्कुल हार्ड होता चला जाता है।
उसके 2 रीजन हमारे समझ से हो सकते हैं जो हम कर रहे हैं, बाकी नलिनी जी बताएंगे कि हमारी सर्कुलेशन हमारे पैरों का रुकता है, हमें इतनी बैठने की आदत नहीं होती है, हमारी जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाती है। ग्रेजुअली जब हम करने कोई भी प्रक्रिया जब आप शुरू करते हैं तो उसमें आपकी जो बॉडी की स्टिफनेस है वो सारी कहाँ जाएगी, और नीचे के चक्रा तो हमें पहले ही से पता है कि हमारे ब्लॉक्ड हैं, तो जो फ्लो होता है वो हमारा वहां पे कम होता है, इसीलिए पैरों में दर्द, साइटिका का पेन। ज्यादातर आप लेडीज को देखो, अगर आप कहो जैसे मैं बैठी हूँ, मैं नीचे पलथी मार के बैठी हूँ, ये सबको पता है मैं ऐसे ही बैठती हूँ ऑलवेज, और एक टाइम था कि हम नीचे बैठ भी नहीं पाते थे, लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन हम करते गए तो ये सारी जो नाड़ियां जो सर हमेशा बताते थे या हम बताते कि ब्लॉक रहती है, वो धीरे 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 करके क्या है वो खुलती जाती है। Am I right, Nalini? Yes, absolutely right. I would just like to give a small tip in this. कि क्या कर सकते हो आप बिगिनिंग में, जब तक आपको वो पैरों में दर्द होता है तो लगता है कि अभी हमें पैर फैलाना पड़ेगा, हमारा ध्यान टूट रहा है, तो यू कैन कीप वन पिलो, आपके जो बम्स के नीचे पिलो रखना है, पार्ट ऑफ इट। तो क्या होगा कि आप जब ही नीचे बैठोगे तो आपके घुटने और नीचे चले जाएंगे, ओके? तो फिर ये जो प्रॉब्लम होता है कि सर्कुलेशन नहीं बराबर से पहुंचता है वो निकल जाएगा और आप बहुत टाइम तक ऐसी स्थिति में बैठ सकोगे। मैं जनरली वैसे ही करती हूँ। आई यूज वन थोड़ा सा हार्ड पिलो लेना है और उसके एज पे बैठना है। आप देखोगे कि जब भी आप उसके एज पे बैठोगे तो आपके जो नीज है वो नीचे जाएंगे और आपका जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। हाँ, सो एकदम इरेक्ट हो जाएगा। यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल पोस्चर और आप ज्यादा टाइम तक बैठ पाओगे। सो दैट इज अ टिप, इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट। या दूसरा एक टिप और भी है कि अगर आप दीवार से लग के बैठो, जैसे मैं बैठी हूँ दीवार है, तो अपने बम पे सहारा दे दीजिए किसी भी कुशन का। हाँ, तो वही बजाय इसके कि पीठ को उससे जोड़िए। हाँ, बराबर है। अपने बम पे पीछे एक कुशन लगा दीजिए तो धीरे धीरे आपका पोस्चर ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाए। जैसे रजनी जी स्ट्रेट नहीं बैठी है, मुझे लगता है कोई भी सीधा नहीं बैठा, सब टेढ़े मेढ़े बैठे हुए। आई कैन सी दैट, क्योंकि हाँ एवरीवन इज सिटिंग, नो वन। आशा जी भी टेढ़ी हुई जा रही है। क्यों आशा जी आप सीधे बैठो? क्यों नहीं सीधे बैठे हो आप? क्योंकि हमें आदत नहीं है, हमें अपने शरीर को इतना हमने निकम्मा बना दिया है कि वो जिधर चाहता है लुढ़क जाता है और हम उसके साथ में लुढ़क जाते हैं। I agree fully। मैं तो सीधे बैठी हूँ। हाँ, तुम तो बैठते हो, आई नो दैट, यू आर द बेस्ट वन। जो पुराने लोग हैं, शी इज द ओल्डेस्ट वन इन आवर ग्रुप, और वो बैठी हुई है क्योंकि उनको आदत है। एज इज ओनली अ नंबर, डोंट वरी। That's a number, but still she feels yes. Yeah. Has the dignity. No, it's very good. It's so superb. It's the dignity. Taaya ji, congratulations. तो हम लोग क्या है, अभी जैसे शुरू में मैं कह रही थी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। हमको लगता है अगर हम ऐसे बैठ के कंफर्टेबल है तो हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, हमारी गर्दन यूं लटकी रहेगी, हमारा ये। तो we have to come into the posture. That is one thing. कंधे भी मोस्टली ना दुखने शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है इसलिए आप इसको स्टिफ कर लेते हो। नहीं, लूज इट। देखो कहते हैं जब ध्यान में बैठो तो सब चीज को ढीला छोड़ दो। अगर जो आपको साइटिका का पेन है या आपकी कमर में दर्द है, जो कि 99% सबको ही होता है, और मेरा तो यह हाल था 2 साल पहले कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, मैं बिल्कुल बिस्तर की हुई थी। मुझे ये लगता था कभी खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं, बट ग्रेजुअली दिस मेडिटेशन हैज एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट। इनिशियली आप मेडिसिन लीजिए, आपको विटामिन की जरूरत है, आप उसको लीजिए, एब्जॉर्ब करिए, बट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन डूइंग सच थिंग्स। बॉडी को ढीला छोड़ के तब मेडिटेशन में बैठो। इसको कंधे को स्टिफ करोगे तो ऑब्वियसली दर्द होगा। तो बैठो तो फील, उसको ऐसे ढीला करके देखो, फील करके देखो, फील करो कि यस इट इज लूजन। देन आप है ना एक चीज कर सकते हो, बैठोगे तभी जस्ट विजुअलाइज करो व्हाइट लाइट ऊपर से आपके शरीर में आके एक एक पार्ट को रिलैक्स करो। पहले जस्ट टेक 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स टू रिलैक्स योर ओन बॉडी, फिर प्रॉपर पोस्चर लेके फिर ट्राई करो कि वो पोस्चर आप चेंज ना करो। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी को कोई सवाल? अंजलि, रचिता, एनीवन? नो? चलो फिर कल का टास्क लेते हैं। कौन अनम्यूट है? चलो रिचा से शुरू करते हैं। रिचा, अपने को अनम्यूट करो and tell the experience of yesterday's task, what you have written.
एक एक पॉइंट, एक अच्छा एक खराब, सिर्फ शॉर्ट में बताएंगे जिसमें सबका हो जाएगा। एक अच्छा ये था कि सांसों पे ध्यान देना शुरू किया, तो जिसमें विचार आ रहे थे जा रहे थे, फिर एक टाइम आया रुक गया। नहीं, हम टास्क पूछ रहे हैं, टास्क जो जब आपने जो कल मेडिटेशन किया था, जो अच्छा और बुरा दुखद अनुभव था, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छा अनुभव आपने किया वो एक लाइन में शॉर्ट में बताइए, और क्या किस उससे आपको तकलीफ हुई। जब आप शेयर करेंगे तो आपके अंदर की जो गांठें वो सब खुलती हैं। शेयर इट। अच्छा तो बहुत लगा था करते समय, बिल्कुल खो गए थे। और क्या इंसिडेंट था, क्या चीज तुमने याद करी थी ऐसी? मैंने बचपन का कि मैं दादी के साथ थी अपनी ना, ऐसे करके, तो वो बड़ा ही प्यारा था मूवमेंट ना, तो वो बहुत देर तक मैं खुश रही उसमें। गुड। और बुरा ये था कि मैंने किसी को टॉर्चर किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो काफी देर तक रहा। तो देखो, that's the realization. Yes, that is so good. So The beautiful understanding is so realization beautiful. कि नाउ आप उसको फॉरगिव कर सकते हैं, उनसे फॉरगिवनेस सीख कर सकते हैं और उसको लेट गो करेंगे तो वो इमोशन दोबारा आपके बॉडी में इट शुडंट कम, राइट? चलिए रजनी आप आइए। रजनी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ, मैंने बचपन ही देखा था, अपना स्कूल लाइफ देखी थी। जैसे हम तैयार व्यार होके जाते थे, खूब मस्ती करते थे। हैप्पी मोमेंट तो मैंने वही देखे, और सैड मोमेंट मैंने कोई याद नहीं किया। नहीं याद किया? नहीं, मैंने कोई लिखा। ओके, दैट्स गुड। अगर आपके पास ऐसी कोई मेमोरीज नहीं तो दैट इज वेरी गुड, बट कभी भी ऐसा आए कोई विचार तो उसको आप लिखिएगा और उसके ऊपर फिर वर्क करेंगे, राइट? मुझे लगा कि हम बुरी चीज को लिख के क्यों बंद करके रखें उसको। नहीं, वो इसलिए नहीं लिखना है, उससे हमको उसको फॉरगिव करके लेट गो करना है, इसलिए हमको लिख करके उस चीज से बाहर आना है। मे बी इतने दिन हो गए हमें फॉरगिवनेस करते करते करते, तो कुछ माइंड में ऐसा आया ही नहीं। राइट, दैट्स ब्यूटीफुल। चलो रचिता, अनम्यूट योरसेल्फ। रजनी जी आप अपने को म्यूट कर ले। हाँ, थैंक यू। ओके, बहुत सारे इवेंट्स हुए लाइफ में, हैप्पी मोमेंट्स भी आए, वो भी सब आए, लेकिन आई थिंक द बेस्ट मोमेंट्स वर द टू ones, that is one thing that when I got engaged with Lokesh, and then next day he had to leave, so we went and met him in the train, so he gave me a blank card, just written I love you. That was the best moment. That's beautiful. Nice. Or bad moment, yeah, when I got the news that my mother got cancer. She suffered from cancer. Then that was the bad, shocking news for me, because she was more than a friend and a mother to me. Right. तो अब इसमें क्या है कि देखो, ये जो हैप्पी मोमेंट तो बहुत अच्छा लगा, जो सैड मोमेंट था उसके लिए हम फॉरगिवनेस करें कि एज शी इज नाउ नो मोर, तो हमें करना है कि हमें जो भी उनके साथ में कॉर्ड है उसको कट करना है। कॉर्ड कटिंग का क्या मतलब है कि हमें उनको भी जो मेमोरीज है उनसे उनको फ्री करना है, कि वो हैं जिस भी लेवल पे है सोल में, जहाँ पे ईश्वर के पास है, वो खुश रहें और हम भी खुश रहें। तो उसको वहां से आपको उनको लेट गो करना है। फॉरगिवनेस अपने से करो कि हम अभी भी उनको याद कर रहे हैं, वो जहाँ है वो खुश रहें, राइट जी। चलो अंजलि। हाँ जी, मैंने तो मोमेंट्स तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे को वो मोमेंट याद है व्हेन माय फ्रेंड टुक मी टू द टेंपल ऑफ सत्य साई। ठीक है, फ्रॉम देयर माय लाइफ टोटली चेंज्ड। I started working in spirituality with children. I work, तो even today मैं उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा फील करती हूँ, और उनके लिए स्टोरीज बोलना, उनको मेडिटेशन और थोड़ा थोड़ा सा योगा के डिफरेंट वे में देना अभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और उस मोमेंट से मेरी लाइफ क्या हो गया, मुझे पब्लिकली बोलने का मतलब वो मिला। 15 इयर्स मुझे कॉलेज में अपना बहुत कुछ करने को मिला, मैंने कुछ लिखा भी, प्ले भी किए।
तो वो जो थी वो एक लाइफ की जर्नी जो थी वो दूसरे उस पर चली गई और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो इसलिए मैंने उस मोमेंट को ज्यादा महत्व दिया कि वो सबसे अच्छा मेरे लिए था। राइट। एंड जो सेकंड वही था कि डेथ किसी की भी हो बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब डॉटर इन लॉ के साथ ऐसा हुआ तो वो जो बेबी है शायद मैंने उसको देख लिया लास्ट टाइम पे, वो जो है वो मेरे दिमाग से अभी भी नहीं निकलता, नहीं निकल रहा है। अ ब्यूटीफुल फुल बेबी एंड विद ए एक उसके अनबॉर्न था, सब कुछ था और गर्ल के यहाँ सीने पर एक अजीब सा मार्क था जैसे किसी ने चोट लगा दी हो। उसको मैंने किसी ने से कहा नहीं, लेकिन वो मेरे दिमाग में अभी भी है और जब मैं सोचती हूँ तो वो नहीं निकलता। अब उसके लिए देखो अंजू क्या करना है कि सबसे पहले ये सोचो कि उस सोल का कॉन्ट्रैक्ट इतना ही था। हर सोल जो इस अर्थ पे आती है उसके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम कितनी देर के लिए अर्थ पे जाएंगे, क्योंकि ये उनके अपनी हम जब बर्थ लेते हैं तो हम सब लोग पहले से प्री डिस्टाइंड है, हर चीज डिसाइड करके आते हैं कि हम कौन से पेरेंट्स चूज करेंगे, कौन से अपने फ्रेंड्स चूज करेंगे, कौन से और कितने टाइम के लिए कहाँ किस लिए बर्थ लेंगे, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। उसको इतना ही आना था क्योंकि उसने अपने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे कि जिसके लिए उसको 9 महीने माँ के गर्भ में रहना पड़ा और वहीं से उसका छुटकारा उसको मिल गया। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, एक बुक है, बहुत सुंदर बुक है, क्या है नलिनी जिसका नाम, भावना मेरी लाइफ, हाँ भावनगरी वाली ना, हाँ भावना खुश तो बताती हूँ। हाँ वो तुम पढ़ो कि दैट इज एक मदर है भावना खुर्शीद, आई हैव मेट हर आल्सो, उनको मिली हूँ, ये मिली भी है। उनके दोनों बेटों के एक्सीडेंट में एक साथ डेथ हुई थी। फिर उन्होंने सीखा हाउ टू कम्युनिकेट विद द सोल्स। तो उन्होंने इतना अच्छे से बताया है कि कोई भी वहां जाके दुखी नहीं होता, ये सिर्फ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके लिए हम दुखी होते हैं। तो हमारा कोई हक नहीं है दुखी होने का, क्योंकि जैसे तुमने भीष्म पितामह का देखा था, गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहाया था, क्योंकि वो शांत थे। और मेरे भी दिमाग में यही बात आई थी अभी जी। और 8वां पुत्र देखो, उनको पूछ लिया तो उन्होंने अपना सारा जीवन कितना कठिन बिताया। तो हमें किसी के भी लाइफ जर्नी में इंटरफेरेंस हमें नहीं करना है। दैट वाज हिज सोल कॉन्ट्रैक्ट। और उसको तुम प्यार से याद करो और लेट गो करो कि यस तुम इतने आए, जो भी तुम्हारा हमारे यहाँ का था वो तुमने अपना पूरा करा एंड नाउ यू आर फ्री। वो बहुत हैप्पी होगी सोल विल बिकम मोर हैप्पी, क्योंकि वो तो अब चले गया है ना, यू कांट बैक। तो दैट वाज द सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इससे जो तुम्हारा मेंटल और फिजिकल जो तुमको पेन होता है दैट विल स्लोली गेट रिलैक्स्ड। राइट राइट। मैं किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जैसे हम क्यों आते हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या होता है। राइट आशा जी, आई होप यू गॉट द पॉइंट। रिलैक्स। अगर आप उसको नाम था लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यस आई जस्ट मिस्ड इट। मेरे पास है, मैंने पढ़ी भी है, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। आई उसमें बुक में ग्रुप में डाल देंगे एंड रीड दैट बुक। इट्स एक है मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, इफ यू कैन रीड। 2 बुक्स ऐसी है जो बिल्कुल आई ओपनर है। पूरा हमारा लाइफ का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। हम लोग का जो अटैचमेंट है दैट गेट्स रिलीज्ड। आशा जी आप बताएंगे? आपने को अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट योरसेल्फ। हो गया। हाँ बताइए। मैंने भी अपने स्कूल लाइफ ही याद की। हाँ 11th क्लास में थी जब मेरा मतलब रिजल्ट आया। उस समय 11th मैट्रिक होता था ना। हाँ हाँ। फर्स्ट डिवीजन पास हुई। पेपर में मतलब रोल नंबर देखा पहली बार ऐसा, तो जैसे बहुत मतलब खुशी हुई थी। वो एक चीज मतलब कल खुशी वाले मिनट में याद किया। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बाकी तो जैसे लाइफ में सब कुछ ठीक ही है, लगता है ऐसे मतलब अभी देखो सोचो तो ऐसा बहुत खतरनाक कुछ नहीं समझ आता। खतरनाक की बात नहीं है, जो इमोशन आपको हर्ट करता है
खतरनाक चीजें नहीं हर्ट करती हैं हमको, वो तो एक ब्लो आता है चला जाता है। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमको हर्ट करती हैं। उसके बारे में चलिए अभी नहीं सोचा है तो फिर से उसके बारे में सोचिएगा। तो जैसे इन्होंने अंजलि ने बताया, तो एक इमोशन इनको हर्ट कर रहा है, वो धीरे 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 करके उससे हमें निकलना है। तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नवंबर में मतलब डॉक्टर से चेकअप कराया और मेरे बाएं साइड गांठ थी। तो डॉक्टर कि आपको 100% कैंसर है और आपको सब कुछ करना पड़ेगा, कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। तो वो जो चीज थी वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ हुई सुन। और ऐसा लगा कि मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी को कुछ भी तकलीफ अपनी जानकारी में नहीं दी, फिर मुझे क्यों इतना ऐसा प्रॉब्लम हो गया। मतलब मेन जो बनी वो यहीं से हुआ था। लेकिन देखिए ये भी हमें क्यों होता है, क्योंकि हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं और कुछ चीजों को अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं। जो कैंसर ऐसी चीज है आज हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे इसी जन्म में हम जितने ज्यादा विचारों को अंदर हम लोग दबाते हैं, आप देखिए ज्यादातर लेडीज में आपको अभी भी मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि हम अपने आप को अपनी इच्छाओं को बता नहीं पाते, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में जमा रहता है, अनकॉन्शियस माइंड में। तो वो धीरे 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 गांठ पड़ती है। अनीता मुरजानी है, उनका एक दिन फिर से बताएंगे, उनके पूरे शरीर में नींबू की तरह की गांठें थी और वहां से वो निकल के वो कैसे ठीक हुई हैं। चमत्कार के बारे में आज तो नहीं, टाइम ओवर हो रहा है सबका सुन के। वो किसी दिन उस टॉपिक को हम लोग फिर से लेंगे जिसमें कि सोल कॉन्ट्रैक्ट और अनीता मुरजानी की बात आपको बताएंगे। तो ना ठीक है? Yes. What do you say? Dying to be me. Yes, very good. That will be right. शोभा जी अपने को खोलिए, अपना वो दिखाइए, वीडियो खोलिए। शोभा जी आर यू देयर? Alpana, share your sharing. Okay, मेरा happy moment was like what I saw, what I felt, mummy's lap when we were traveling to Mussoorie, and मैं अपना head मम्मी के lap में रखी थी and पापा का हाथ सर पे था. That was the happiest moment I felt yesterday. I felt so happy and protected, and I don't know what उस चीज को महसूस करना अपने आप में, it was I don't know what, बहुत सालों बाद एकदम अचानक जब कल महसूस किया, कल याद किया, बहुत अच्छा लगा. It was very happy moment. Then of course वो आते गए, बहनों के साथ खेलना, school days, then I got married, बच्चे हुए, वो happy moment एक proper ऐसा चलता रहा lifetime का. Then the sad moment like जो भी मैंने बहुत कुछ किसी को भी हर्ट करा लाइफ में, वो मुझे कल बहुत तकलीफ करा है कि लो मैं बहुत ज़्यादा सबसे माफियाँ भी मांगी होंगी, शायद मैंने ज़रा भी छोटा मोटा भी हर्ट करा, बट अगेन वो लग रहा था कि कैसे और क्या कर दें कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं बिल्कुल कम्प्लीटली. कभी भी लाइफ में किसी को हर्ट मैंने किया हो तो वो छोटी से छोटी बात भी हो कि मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है, किसी को ज़रा सा भी बुरा लगा है, तो अभी भी मैं क्या कर दूं कि वो सब चीजें खत्म हो जाएं. So beautiful. So when you will keep self introspecting, you will get all your answers and everything will happen in over these days. Be sure about it. So beautiful. Okay, thank you. छाया जी श्रीवास्तव जी खोलिए अपने आप को, अनम्यूट करिए. हाँ मुंह नहीं बनाइए, खोलिए खोलिए खोलिए. हैप्पी मोमेंट अपने संगीत विशारद वाले बताओ, जो तुम्हारी जिंदगी के बहुत अच्छे मोमेंट्स थे. एक म्यूट का बटन होगा उस. हाँ सबसे पहले तो बचपन का तो बता दे रहे हैं. हाँ बताओ बताओ. बचपन का बता रहे हैं. हैप्पी मोमेंट. मैं बहुत छोटी थी, मतलब 5 साल की 6 साल की मुश्किल से रही होंगी, और मेरे पिताजी एडवोकेट थे, तो कोई एडवोकेट्स का फंक्शन था, उसमें मुझे ले गए गाना गवाने के लिए. मैंने स्टेज पे खड़े होके गाना गाया और वो इतना अच्छा हुआ कि मैं गाते गाते एक्साइटेड होके खड़ी हो गई
और इतनी तालियां पिटी लोगों ने आके, फिर मुझे गोद में उठा लिया। वो आज तक वो बचपन का सीन मेरे दिमाग में जैसे पिक्चर की तरह सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक लाइन गा के बताना। जाऊं तोरे चरण कमल परवार, जाऊं तोरे चरण कमल परवार, हे गोपाल गोविंद मुरार, शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल परवार, कमल परवार, कमल So beautiful मौसी, so beautiful मौसी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसके बाद हम तुम्हारा कोई सैड एक्सपीरियंस नहीं लेंगे। So beautiful, नाइस जर्नी टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉयड। कैसा लग रहा है? अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। बहुत अच्छा। एक हैप्पी मोमेंट देखिए, बुआ ने इतना अच्छा गाना सुनाया, सुना आपने? सबने सुना। शोभा जी सुना? बहुत बढ़िया गाया। आवाज नहीं आ रही क्यों? किसको नहीं आ रही है? अपना ईयरफोन लगाइए। नहीं, अनम्यूट करिए अपने को अनम्यूट करिए और माइक्रो अपना ईयरफोन लगाइए। आवाज आ रही है आपको? ईयरफोन नहीं लगाए तो कैसे सुनेंगे? चलिए बताइए आज हमें क्या करना है? हाँ बस एक इनका और सुन ले। अच्छा अच्छा। आज तो आप लोग को वो हम वीडियो भेजेंगे, आप उसको वीडियो को फिर से देखिए और उसको मेडिटेट कीजिए, उस पे मेडिटेट करिए। सुनाई पड़ रहा है आपको शोभा जी? सुनाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है उनको? नहीं। उनका माइक्रोफोन गड़बड़ है। शोभा जी का ही बाकी है ना अभी? हाँ, उनका वीडियो तो चालू है। वो असल में कनेक्ट करिए इससे, लेकिन इतने दिन तो आई डोंट नो। उनका वीडियो भी दिख रहा है, नहीं आ पा रही उनको। चलो बता देंगे। उनका वीडियो बंद है, अभी ऑडियो ऑन है। शोभा जी आपको सुनाई देता है? कैन यू स्पीक शोभा जी? नहीं, कुछ प्रॉब्लम है उनको, फिर आज बता देंगे। चलो ओके। तो आज का आप लोगों का टास्क है, आज आप सब लोग डाल दिया करो, वीडियो को देखेंगे और स्लाइड हम दोबारा से, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए जो आज हमने शेयरिंग करी थी वो भी हम ग्रुप पे डाल दे रहे हैं, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में और सुन के एक बार आप सब लोग मेडिटेट करिएगा। तो कल का जो दिन है वो फिर बहुत अच्छा हमारा शुरू होगा, राइट? Hope everyone has enjoyed. Any more questions you want to ask? Anything? कोई सवाल कोई जवाब नहीं? चलिए ठीक है। तो कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। Everyone is lost. और ध्यान करेंगे और just gratitude करेंगे। आज हम लोग अपने लिए ताली बजाएंगे। We clap for ourselves. It's so beautiful. अभी मीटिंग इन कर रहे हैं। हाँ दिख रहा है मुझे बेटे। नहीं, सबके लिए बजाइए। हमने सबके लिए बजाइए। वेरी गुड। कल मिलते हैं इसी समय एक ब्रेक के बाद। जैसे हम लोग just a deep gratitude to all the masters, all the angels, all the guides, and all of us. Thank for our you. souls. Thank you everyone. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you. नमस्ते सबको। नमस्ते और कल फिर मजा आ गया। मजा आ गया। Thank you.